जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों, ये जानकारी 29 दिसंबर के बारे में है। जी हाँ, साल के आखिर में बुध देव का मकर राशि में गोचर होने वाला है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है। ये प्रभावशाली ग्रह बुध जो है संचार और बुद्धि का कारक माना गया है। व्यक्ति की तर्क करने की शक्ति, निर्णय लेने और तार्किक सोच सभी भगवान बुध के द्वारा ही शासित होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह शुभ स्थिति में होता है, ऐसे जातक अपनी उम्र से ज्यादा युवा दिखते हैं और उनकी दृढ़ शक्ति जो है और चालाकी बेहद ही शानदार होती है। वहीं इसके विपरीत जिन लोगों की कुंडली में बुध अशुभ या फिर कमजोर स्थिति में होता है, उनके निर्णय लेने की शक्ति, संचार इत्यादि में कमी देखने को मिलती है और साथ ही ऐसे लोग अन्य लोगों को अपनी ओर प्रभावित करने में भी नाकाम होते हैं। बुध ग्रह समृद्धि और बहुतायत का भी प्रतिनिधित्व करता है और हास्य की अच्छी भावना भी देता है क्योंकि बुद्धि से जुड़ा हुआ है। पीड़ित होने पर यह तंत्रिका संबंधी समस्याएं और नींद संबंधी विकार भी पैदा कर सकता है। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण बुध ग्रह सबसे तेज ग्रह है। सीधी गति में होने पर यह लगभग 24 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि तक का सफर तय करता है। बुध एक प्रभावशाली ग्रह है और इसीलिए यह सशर्त लाभकारी ग्रह भी माना गया है। मित्र राशियों में या मित्र ग्रहों के साथ स्थित होने पर यह जातक को शुभ परिणाम देता है। हालांकि जब यह शत्रु राशि में या पाप ग्रहों के प्रभाव में होता है तो यह व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम भी देता है। इस गोचर की अवधि के दौरान बुध एक तटस्थ अग्नि राशि से मित्र पृथ्वी राशि में गोचर करेगा। ऐसे में यह गोचर व्यक्तियों के जीवन में अधिक स्थिरता और नम्रता लेकर आने वाला साबित होगा। थोड़ा सा आप एक्साइटेड हो गए होंगे कि मेरी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हर राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा बुध के इस गोचर का, इसकी जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में दूंगी। पहले आप जान लीजिए समयावधि क्या होगी इस गोचर की। तो बुध का गोचर 29 दिसंबर को सुबह 11:15 पर मकर राशि में होगा और अगले वर्ष तक यानी 2022 तक इसी राशि में रहेगा, जब तक यह शनि द्वारा कुंभ राशि में प्रवेश नहीं करेगा, शनि द्वारा शासित कुंभ राशि में। तो आगे पहले आपको बताते हैं कि सभी 12 राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन उससे पहले एक जो खास बात मैं आप सभी से करना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में किसी ग्रह के कारण जो है कुछ परेशानियां आ रही हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा। करना आपको बस इतना है कि वार्ता के लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, किसी भी समय क्लिक कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं और अपनी निजी समस्याओं का यानी पर्सनल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। बाकी कोई ऐसा सवाल है जो जेनरिक है जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो जाए, लाभ मिले उनको, तो ऐसे सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आने वाले समय में आपके सवालों को वीडियो के माध्यम से जो इसकी जानकारी दूंगी आपको। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसे सवाल लेते हैं जो बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचा सके। तो चलिए जानते हैं कि 29 दिसंबर को जो ये गोचर हो रहा है बुध का, ये सबसे पहले मेष राशि पे क्या प्रभाव डालेगा। मेष राशि के जातकों के लिए तीसरे और छठे भाव का स्वामी बुध ग्रह दशम भाव में गोचर करेगा। आप इस समय बहुत मेहनती होंगे और इस राशि के जो जातक किसी सरकारी या प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं, उन्हें इस गोचर अवधि के दौरान मान सम्मान हासिल होगा। आप लोगों का मार्गदर्शन और सलाह देकर उनका उपचार करने की ओर जो है ज्यादा झुकाव रखेंगे। इसके अलावा यदि आप स्वास्थ्य उद्योग में काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए डॉक्टर, आहार विशेषज्ञ या स्वास्थ्य सलाहकार यानी कि डाइटिशियन हैं, या फिर आप कंसल्टेंट हैं या आप डॉक्टर हैं, तो यह समय आपके लिए शानदार रहेगा। साथ ही लेखाकार और वित्त क्षेत्र और निवेश बैंकिंग में काम करने वाले लोगों के लिए भी यह अवधि जो है अनुकूल रहने वाली है। आप अपनी नौकरी बदलने की योजना बना सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को अपनी नई परियोजनाओं में धन की कमी या निवेश के कारण कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर काल में आपको अपने भाइयों, बहनों और पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। वे आपके पेशेवर जीवन में भी आपकी मदद करेंगे। आप अपने दोस्तों और परिचितों के साथ किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं। लेखकों के लिए समय शानदार रहने वाला है क्योंकि उन्हें अपने अच्छे काम से अच्छी कमाई करने का अवसर मिलेगा। साथ ही वे अपने नए लेखों और पुस्तकों के लिए नए विचारों और लेखन कौशल से भरे हुए होंगे। उपाय के तौर पर ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का दिन में 108 बार जाप किया करें, इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। इस दौरान वृषभ राशि के जातकों के लिए द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी बुध नवम भाव में विराजित होगा। ये गोचर अवधि छात्रों के लिए अच्छी मानी जा सकती है। इस राशि के आपको अपने प्रयास से सफलता और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ छात्र कानून के क्षेत्र में उच्च शिक्षा की योजना बना सकते हैं। आप धन संचय करने में कामयाब होंगे और आपको अपने भाइयों और बहनों से भी मदद मिलेगी। यदि आप न्यायपालिका प्रणाली में काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए एक वकील या न्यायाधीश के रूप में,
तो आपके आपके के लिए है ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। इस समय आपका झुकाव धार्मिक गतिविधियों की ओर ज्यादा रहेगा और शास्त्रों और पौराणिक तथ्यों के बारे में जानने की उत्सुकता भी लगातार बनी रहेगी। आप इस समय कुछ यात्रा योजनाएं बना सकते हैं जहां आप ऐसे स्थान पर जाने का इरादा करेंगे जहां आप विभिन्न संस्कृतियों को समझ सकें और उनसे कुछ सीख सकें। आप दूसरों की काउंसलिंग करने में अच्छे रहेंगे। जो लोग पारिवारिक व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं उनका समय अनुकूल रहेगा क्योंकि आपकी किस्मत आपका साथ देगी। जो जातक रोमांटिक रिश्तों में है उनका भी समय शुभ रहेगा और आप अपने प्रिय को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर यह अवधि वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ फल लेकर आएगी। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन देवी दुर्गा को गुड़हल के फूल चढ़ाइएगा। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। इस गोचर काल में प्रथम और चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में गोचर करेगा। इस बार आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहेगा और आपकी बातों से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपके चेहरे पर जवां दिखने वाला आकर्षण होगा और थोड़ा शरारती होने का आपका मन करेगा। आप बहुत उत्साही और अपनी वाणी से सक्रिय रहेंगे। इससे आपको अपनी कायल करने की शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे त्वचा का फटना, एलर्जी, नींद ना आना। बुध के सकारात्मक प्रभाव को प्रभावित करने और किसी भी प्रकार की एलर्जी से बचने के लिए आपको संतुलित आहार लेने और अपनी दिनचर्या में हरी सब्जियों को शामिल करने की सलाह दूंगी मैं। साथ ही मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन आप जरूर कीजिएगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों, विशेषकर अपनी मां के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप अपनी बात साबित करने और उनकी रुचि को वापस जीतने में अच्छे होंगे। आपको अपने प्रियजनों द्वारा गलत समझे जाने या अच्छी तरह से न समझे जाने से संबंधित मुद्दों का भी सामना करना पड़ सकता है और इससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। गूढ़ विषयों को सीखने में आपका झुकाव होगा और गहराई जानने की कोशिश करेंगे आप। शोध छात्रों यानी रिसर्च में की जो पढ़ाई कर रहे हैं और दार्शनिकों के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन मंदिर में हरी दाल का दान कीजिएगा। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। इस गोचर के दौरान तीसरे और 12वें भाव का स्वामी बुध आपके सप्तम भाव से गोचर करेगा। विवाहित जातक अपने जीवन साथी से कुछ दूरी महसूस कर सकते हैं। यह आपके साथी की यात्रा की योजना के कारण हो सकता है। इस दौरान पार्टनर के बीच कुछ गलतफहमी होने की भी संभावना है। इस राशि के जो सिंगल जातक शादी करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए अनुकूल अवधि होगी। आपको अपने दोस्त में या किसी दोस्त के दोस्तों के माध्यम से अपना आइडल पार्टनर मिल सकता है। जिन लोगों को क्रश है उन्हें अपने सपनों के व्यक्ति को प्रपोज करने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि प्रबल संभावनाएं हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात और प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। आप इस अवधि के दौरान अपने दोस्तों या अपने जीवन साथी के साथ छोटी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। आप इस समय बहुत तार्किक रहेंगे और कुछ अच्छे निर्णय लेंगे जो भविष्य में अनुकूल संभावनाएं लेकर आएंगे। कोई भी अल्पकालिक निवेश करने के लिए भी समय प्रबल है क्योंकि वे अंततः शानदार लाभ लाएंगे। जो लोग संयुक्त उद्यम या पार्टनरशिप में हैं उन्हें अपने अधीनस्थों के साथ कुछ दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसका प्रभाव आपके व्यवसाय पर पड़ेगा। हालांकि यदि आपका काम विदेशी बाजारों से जुड़ा है तो इस दौरान आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिएगा। बारी है अब सिंह राशि के जातकों की। वर्तमान समय में दूसरे और एकादश भाव का स्वामी बुध छठे भाव से गोचर करेगा। इस अवधि के दौरान आपको अपने परिवार के सदस्यों, विशेषकर अपनी मां के साथ कुछ टकराव का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने में बड़ा निवेश करने की प्रबल संभावना है। आपका खर्च अधिक होगा और आपको अपने बड़े खर्च को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। यदि आप किसी बैंक ऋण के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है क्योंकि आपका ऋण स्वीकृत हो जाएगा, पास हो जाएगा। जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में हैं उनके लिए अवधि अनुकूल होगी क्योंकि आप अपने वाक्य पटु भाषण और दृढ़ शक्ति के साथ नए ग्राहक बनाने में कामयाब होंगे। साथ ही जो लोग सेल्स और मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय शुभ साबित होगा। जो लोग नौकरी में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अनुकूल अवधि होगी क्योंकि आपको अपने कंफर्ट क्षेत्र से बाहर निकलने के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस अवधि के दौरान आपके अपने दोस्तों के साथ कुछ विवाद हो सकते हैं। हालांकि आपको सलाह दूंगी मैं कि आप उनके साथ बातचीत करके अपने मतभेद को हल करें। उपाय के तौर पर तुलसी का पेड़ लगाएं और उसकी नियमित देखभाल कीजिएगा। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। इस समय कन्या राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह जो लग्न और दशम भाव का स्वामी है पंचम भाव में गोचर करेगा। इस अवधि के दौरान आप अपने करियर में सफल होने के लिए अपनी बुद्धि और कौशल का उपयोग करेंगे और आप अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरी लगन के साथ निभाएंगे। यदि आप सरकार के साथ काम कर रहे हैं या कानून और व्यवस्था से संबंधित नौकरी यानी कि वकील या एक न्यायाधीश का कार्य कर रहे हैं तो आप सफल होंगे। आप अपने कार्यस्थल पर और घर सहित व्यवस्थित
सब कुछ पसंद करेंगे। आप अपने कार्यों के प्रति सचेत हो जाएंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे और कानून के अनुसार ही चलेंगे। इस समय आपको संतान से सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। आपका झुकाव दर्शन और धर्म के विषयों की ओर होगा। आप इस दौरान दूसरों को भी दर्शन शास्त्र का उपदेश देंगे। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। आपकी एकाग्रता में सुधार होगा और आप अपने विषयों को जल्दी सीखने में सक्षम होंगे। साथ ही आपके लेखन और बोलने के कौशल में सुधार होगा, जिससे आपको अपनी परीक्षा को बेहतर ढंग से लिखने में मदद मिलेगी। जो लोग अपने शौक या कौशल को पेशे में बदलने की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि के दौरान प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपको उत्साहजनक परिणाम मिलेंगे। संतान या गर्भाधान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर सर्वोत्तम परिणामों के लिए अपने कार्यस्थल या स्टडी टेबल पर हरे रंग का कार्यालयन का एक पेड़ रखिए। अब बारी जो है हमारे तुला राशि के जातकों की। तो इस दौरान तुला राशि के जातकों के लिए नवम और 12वें भाव का स्वामी बुध चतुर्थ भाव में विराजित होगा। इस गोचर काल में आप जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भौतिक चीजों पर जमकर खर्च करेंगे। इससे आपका खर्चा आपकी आमदनी से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको अपनी मां का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वह इस समय बीमार पड़ सकती हैं। आप संपत्ति में निवेश करना चाह सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ भी मिल सकता है। आप सफल होंगे। और यदि आप कानून विभाग में काम कर रहे हैं, जहां आपको लोगों की सलाह लेने का भी झुकाव मिल सकता है। जो लोग विदेश में पढ़ाई का लक्ष्य बना रहे हैं, वे इस अवधि के दौरान अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो लोग पारिवारिक व्यवसाय में हैं, उनका समय शुभ रहेगा, क्योंकि सभी सदस्यों का संयुक्त जो है भाग्य उत्पादक परिणाम और लाभ लाएगा। साथ ही जो लोग घर से काम कर रहे हैं, उन्हें वेतन वृद्धि मिल सकती है, क्योंकि आपके द्वारा की गई मेहनत अपना रंग दिखाएगी और कार्यक्षेत्र पर अधिकारी उसकी प्रशंसा भी करेंगे। आप अपने परिवार के साथ किसी दूर देश की यात्रा करने की योजना बना सकते हैं और साथ में कुछ खुशनुमा समय बिता सकते हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहेगा, जो आपके परिवार और रिश्तेदारों को पसंद आएगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। वर्तमान में वृश्चिक राशि के अष्टम और एकादश भाव का स्वामी बुध तीसरे भाव में स्थित होगा। जो लोग नौकरी बदलना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके दोस्तों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, चाहे वो पेशेवर हो या व्यक्तिगत हो, और वे पेशेवर मोर्चे पर आपकी मदद भी करेंगे। ऑफिस की राजनीति के कारण आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको सलाह दूंगी कि नकारात्मक टिप्पणियों को अनदेखा करें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अंततः आपके अच्छे काम के कारण आपको वेतन वृद्धि मिलेगी। जो सरकारी कर्मचारी तबादला करना चाह रहे हैं, उन्हें इस दौरान कोई अच्छी खबर मिल सकती है। साथ ही जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की योजना बना रहे हैं, वे अपने प्रवास की योजना बना सकते हैं, क्योंकि समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। आपको अवैध स्रोतों से कमाई के अवसर मिल सकते हैं या छिपी हुई आय हो सकती है। हालांकि हम आपको ऐसा करने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि लंबे समय में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाई बहनों के साथ आपकी अनबन हो सकती है। साथ ही आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि वे कुछ मौसमी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। उपाय के तौर पर ओम गण गणपते नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप किया करें। बारी है अब धनु राशि के जातकों की। वर्तमान में सप्तम और दशम भाव का स्वामी बुध धन और संचित धन के दूसरे भाव में गोचर करेगा। लोगों को अपना मुरीद बनाने की आपकी शक्ति शानदार रहने वाली है और आप अपने संचार कौशल से लोगों को आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। आपका स्वभाव हंसमुख रहेगा और आपकी अपने मिमिक्री और अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर से अपने परिवार के सदस्यों को खुश रखने में काफी हद तक सफल भी रहेंगे। घर के सदस्यों के साथ, विशेष रूप से आपकी मां के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं, वे अपने साथी के साथ एक स्वस्थ और खुशनुमा रिश्ते का अनुभव करेंगे। आपका जीवन साथी आपके परिवार और उनकी सद्भावना के प्रति उनके अतिरिक्त प्रयासों से आपको प्रसन्न रखेगा। इस राशि के सिंगल जातक को एक साथी जो कि एक तलाश कर रहे थे, उनके परिवार या करीबी दोस्तों के प्रयासों से एक उन्हें जीवन साथी के मिलने की प्रबल संभावना है। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए समय शानदार रहेगा, क्योंकि आप अपने पिछले प्रयासों से अच्छा मुनाफा कमाने में कामयाब रहेंगे। इस राशि के नौकरी पेशा जातक, विशेष रूप से जो अकाउंटेंसी, निवेश, बैंकिंग या वित्त में है, इस अवधि के दौरान अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप अच्छे ग्राहक बनाने और उनके साथ बेहतर सौदे करने में भी कामयाब होंगे। इससे आपकी प्रोफाइल में सुधार होगा और आपको एक अच्छा बोनस भी मिलने की संभावना है। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो लंबी अवधि की योजनाओं में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आपको भविष्य में लाभ होगा। उपाय के तौर पर विशेष रूप से तुलसी के पेड़ लगाएं और उनका अच्छे से पालन पोषण करें। अब बारी मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए समय छठे और नवम भाव का स्वामी उदय राशि में रहेगा। आप इस दौरान ऊर्जावान, अपनी अभिव्यक्ति में अत्यधिक प्रभावशाली और अपनी सामाजिक दायरों में काफी चर्चित रहेंगे। आपकी लोगों को कायल करने की शक्ति उत्कृष्ट होगी और उसी के कारण आप अपने काम करवाएंगे।
जो लोग लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मार्केटिंग से जुड़े हैं उनके लिए समय शुभ रहेगा। आपके पास अच्छे ग्राहक बनाने और बेहतर सुविधाएं अर्जित करने के ढेरों अवसर होंगे। इस अवधि में आपके माता पिता, विशेषकर आपके पिता के साथ अच्छे संबंध अच्छे रहेंगे। आपको अपने पेशेवर जीवन में उनका आशीर्वाद और भरपूर समर्थन मिलेगा। आप इस दौरान अपने रिश्तों को लेकर बहुत आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक हो सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और पौराणिक तथ्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की ओर आपका झुकाव ज्यादा रहेगा। आपको नींद या तंत्र से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको सलाह दूंगी कि आप अपना ख्याल अच्छे से रखें और खुद को शांत रखने के लिए कुछ आराम देने वाली तकनीकों का अभ्यास करें। शादीशुदा जातक अपने जीवन साथी के साथ अच्छी समझ साझा करेंगे। साथ ही आपको पेशेवर मोर्चे पर अपने साथी से भी मदद मिलेगी। पुश्तैनी संपत्ति से नकद और वस्तु के रूप में कुछ लाभ होने की संभावना है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस दौरान कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध पंचम भाव और 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में गोचर करेगा। ये गोचर काल आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। संतान पक्ष से आपको कष्ट मिल सकता है। इस राशि के छात्र जो है उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपको स्वस्थ भोजन करना चाहिए और जितना हो सके जंक फूड से बचना चाहिए, नहीं तो आपके स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जीवन में चल रही कई चीजों के कारण आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। अपने आप को शांत रखने के लिए आपको सलाह यही दूंगी कि आप अपनी जीवन शैली में जितना हो सके ध्यान को शामिल करें। यदि आप कानून प्रवर्तन या व्यवस्था के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इस समय आपको विदेश में बसने का मौका मिल सकता है। हालांकि आपको अपने काम में बेवजह की देरी उठानी पड़ सकती है। जो लोग एमएनसी या किसी ग्लोबल कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर साबित होगा। आप कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में सफल रहेंगे। काम के सिलसिले में आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन ये बहुत अधिक उत्पादक परिणाम नहीं लाएगा। आप अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं और अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ गलतफहमी का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका खर्चा बहुत अधिक होगा और आपको कुछ अचानक या अप्रत्याशित खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन मंदिर में हरी पत्तेदार सब्जियों का दान कीजिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी मीन राशि के जातकों की। इस दौरान मीन राशि के जातकों के लिए चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी बुध एकादश भाव में विराजित होगा। यदि आप कानून प्रवर्तन या सेना में हैं तो आप इस गोचर अवधि के दौरान अपने करियर में मजबूत सफलता प्राप्त करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आप आय के अतिरिक्त स्रोतों से धन कमाते हैं। किसी संपत्ति से अच्छी कमाई होने की संभावना है। आप निष्पक्ष सौदे करके सब कुछ करेंगे और किसी भी कदाचार या भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे। आप इस समय जमीन या संपत्ति में अपने निवेश से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा और आपको अपने साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपने परिवार में भी संतुष्टि देखेंगे, जहां आपको अपनी माँ और बच्चों से खुशी मिलेगी। बोलते समय आपका लहजा इस समय बहुत नरम रहेगा, जिसे लोग सराहेंगे। छात्रों को उनकी शिक्षा में भी सफलता मिलेगी और आपको अपने प्रयासों के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर यह गोचर काल आपके लिए शुभ माना जा सकता है। उपाय के तौर पर जरूरतमंद कन्याओं को हरे रंग के वस्त्र दान करें। तो दोस्तों, हमने जाना इस वीडियो में कि जो 29 दिसंबर को यानी साल के आखिर में जो गोचर हो रहा है बुध का, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर, विस्तार से चर्चा की है। कुछ परेशानियां जो आ रही हैं उनके लिए मैंने आपको ज्योतिषीय उपाय, सिंपल रेमेडीज दिए हैं। अगर आपको उस उपाय को करने के बाद भी लगता है कि परेशानियां बनी हुई हैं या कोई और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। हमारी से बात करने के लिए आपको जाना होगा एस्ट्रोसेज वार्ता पर। एस्ट्रोसेज वार्ता पर आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं किसी भी समय, किसी भी भाषा में, और वार्ता का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस आपको क्लिक करने की देरी है। बाकी कोई अगर जेनरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए दैनिक राशिफल का वीडियो लेकर आती हूँ, तो आपके इस सवाल का जवाब वहां मैं आपको दे दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे, तो जो भी वीडियोस आते हैं हमारे चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप ज्योतिष की दुनिया से अपडेटेड रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.